हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे टेंस। ये टेंस की सेकेंड क्लास है जो एमपी असिस्टेंस हॉस्पिटल के लिए यूजफुल। हमने पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट, सिंपल टेंस या इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस। तो हमने क्या क्या सीखा था उसमें मेन वर्ब, उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस होता है। क्या होता है? यस या ई एस होता है। उसके साथ क्या लगा रहता है? यस या ई एस लगा होता है और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वन। निगेटिव में हमने सीखा था डू या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट नेम हो तो डज नॉट और बाकी के साथ डू नॉट लगाते। एज इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब पहले तो डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसमें जो यस या ई एस होता है वो हटा देते हैं। ऐसे निगेटिव में हटा दिया जाता है क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। फिर हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो हमने सीखा था कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई फैक्ट्स दिया हो, ट्रूथ फैक्ट, जैसे 2 मेक्स 2 4। 2 कितना होता है? 4। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होगा। हमने सीखा था रिपीटेड एक्शन या डेली एक्शन जो होते हैं या हैबिट होती है, उसमें भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए कई सारे वर्ड पहचानने के लिए दिए जा सीखे थे हमने। जैसे क्या दिया हो? रियर दिया हो, ऑफन दिया हो, ऑलवेज दिया हो, सेल्डन दिया हो, ओकेशनली दिया हो, एवरीथिंग एवरी डे दिया हो, एवरी नाइट दिया हो, ये सब दिया हो तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद हमने सीखा था कोई कैर फिक्स्ड हो इन फ्यूचर, मतलब कोई कैर क्या फिक्स्ड है फ्यूचर में, उसमें भी क्या करते? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते। जैसे पीएम मोदी कल भाषण देंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? द पीएम स्पीक्स स्पीच टुमारो, मतलब ये फिक्स है उनकी मीटिंग। तो इसमें भी क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और हमने सीखा था कोई मेंटल एक्टिविटी होती है तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। कोई मेंटल एक्टिविटी की वर्ब हो, जैसे हमने देखा था कोई लव, हेट, बिलीव, रिकोगनाइज, नोटिस, सी, सीम, हियर, टेस्ट, रिसीव, कई वर्ब। तो इन समय क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस का। अब आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। हमने फास्टली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रिवीजन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल इज इंडिफिनिट पास्ट टेंस। तो हम सबको जानता है, हमने बचपन में पढ़ा था थी अंत में हो तो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक सी बातें हैं, हमने शुरू में पढ़ा। लेकिन अब हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, जिस उसमें सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो। तो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट दिया हो, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, तो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस होता है। ये हो गया पॉजिटिव के लिए। निगेटिव के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। पॉजिटिव में सिंपल पास्ट टेंस से मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का। इसमें भी क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल सा रूल। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंस रूल पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए यूजफुल है, मतलब जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है? जब कोई कार्य, इंपॉर्टेंट रूल्स, जब कोई कार्य पूर्णतः क्या हो? फिनिश हो गया हो, तब क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कोई कार्य पूरी तरह से फिनिश हो गया हो, उसको हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, मतलब उस कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस होता है। इसके लिए हम कैसे पहचानें कि ये कार्य पूरा हुआ? तो इसके लिए कुछ वर्ड होते हैं जिसके कारण हम पहचान सकते हैं कि ये कार्य क्या है? फिनिश हो गया। इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना, जैसे स्टरडे दिया है, बिफोर, एगो, द आफ्टर डे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या इन
91 फिक्स्ड डेट दी हो, ये इन जुलाई दिया हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। हमने क्या सीखा, जब कोई कार्य पूरा फिनिश हो गया हो या पूर्णतः फिनिश हो गया तो हम उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके लिए हम वर्ड ले लेंगे पहचानने के लिए कि ये कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं। तो कैसे, यस्टरडे, बिफोर, एगो, द आफ्टर डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इन 1991, ऐसे। तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड लंच 1 आवर एगो, मतलब मैंने 1 घंटे पहले क्या है, लंच ओवर कर लिया है, मतलब खा लिया। तो ये हैड क्या है, खाने के लिए हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। तो हैड क्या है, सेकेंड फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैड होता है। तो क्या हो गया, हैड। जैसे हम लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं यस्टरडे की स्कूल गया था। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। इसके हम वर्ड देख लेंगे, यस्टरडे, बिफोर, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब दिया हो तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। अब सेकेंड रूल्स पढ़ेंगे, मतलब किसी भी सेंटेंस में क्या दिया हो, इट इज़ हाई, इट इज़ हाई, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, ऐसे मतलब वर्ड्स हों तो उस वक्त पर भी क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मतलब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या क्या दिया, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। फिर इसके बाद जो भी सेंटेंस बनता है वो क्या करता है, सिंपल पास्ट टेंस लेता है या बनता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम यू एट फीड। तो ये क्या है, एट क्या है, ईट का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इट इज़ टाइम दिया हो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। तो इसके बाद जो भी सेंटेंस बनता है वो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। फिर नेक्स्ट वर्ड है, इट इज़ हाई टाइम आई वेंट टू बेड। बेड मतलब यही टाइम है जब मैंने बेड पे गया था। तो क्या हुआ, गो, वेंट, गॉन। तो मेन वर्ब का क्या, सेकेंड फॉर्म, मतलब ये शब्द दिया है तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई कार्य पूरी तरह फिनिश हो गया हो, और फिर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ opportune time, it is about time, it is टाइम, ऐसे दिया हो तब सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट रूल सीखेंगे, हैबिट ऑफ पास्ट, मतलब कोई चीज़ क्या हो, हैबिट पास्ट में हुई हो, मतलब कोई कार्य हम पास्ट में करते थे, जैसे तो क्या करते, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। कोई कार्य पास्ट में किया हो या पास्ट की हैबिट तो उसमें क्या करते हैं, यूज टू लगा के, यूज टू लगा के फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है, सेकेंड फॉर्म नहीं करते, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल से, आई यूज टू ईट सेंड इन चाइल्ड, मतलब मैं चाइल्ड में सेंड खाता था। तो आई यूज टू लगा देंगे, फिर मेन वर्ब का ईट फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे सी यूज टू प्ले फुटबॉल इन कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज के टाइम में क्या करता था, फुटबॉल खेलता था। तो ये पास्ट की हैबिट हो गई। तो पास्ट की हैबिट देने के लिए, मतलब पास्ट हैबिट हो तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, यूज टू लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यूज टू लगाते फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल, सी यूज टू प्ले फुटबॉल इन कॉलेज। तो हमने क्या क्या सीखा, सिंपल पास्ट टेंस होगा तो फिनिश वर्क होगा, उसके लिए वर्ड होते यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या एग्जैक्ट डेट दी हो। फिर हमने सेकेंड सीखा था कि इट इज़ टाइम दिया हो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इसके बाद जो भी सेंटेंस बनता है वो सिंपल पास्ट टेंस का बनता है। फिर हमने सीखा
हैबिट ऑफ पास्ट, मतलब कोई आदत पास्ट की दी हो, तो उसमें भी क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, हम यूज टू लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते, यूज टू लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम सिंपल टेंस के बारे में इतना ही जानेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण से प्रैक्टिस करेंगे। पहला दिया है आई एट फूड। आई एट फूड दिया, तो इसका हमें क्या बनाना है, निगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, आई एट फूड, तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई, निगेटिव में क्या लगाया जाता है, डिड नॉट, तो डिड नॉट ईट। एट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट फर्स्ट फॉर्म। अब क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो ईट फूड, तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव। सेकेंड है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या कर देंगे, आई वेंट टू स्कूल। डिड नॉट हटा के मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, तो गो वेंट गॉन, तो वेंट कर देंगे। फिर क्या दिए, ही प्लेड मैच, इसका क्या करना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या दिया, ही, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लेड दिया, तो क्या कर देंगे, प्लेड, फिर पूरा ऑब्जेक्ट, तो मैच, तो डिड ही प्ले मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नेक्स्ट है द बिल्डिंग वाज इन 1999, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज दिया है तो बिल्ट याद करेंगे, मतलब इस पास्ट टेंस है, तो बिल्ट। नेक्स्ट वर्ड है गांधी जी यूज टू इन द आफ्टरनून, मतलब इसमें कौन सी वर्ब आ जाएगी, स्पिन या स्पिन्स। तो हमने सीखा था यूज टू हो, कोई पास्ट की हैबिट दी हो, तो क्या किया जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या आ जाएगा, स्पिन। मतलब गांधी जी दोपहर में क्या करते थे, स्पिन, मतलब वो जो कतार काटते थे ना, सूत, उसको बोला जाता। तो स्पिन इन द आफ्टरनून, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, पास्ट हैबिट दी हुई है। फिर नेक्स्ट है आई हिज लेटर्स आ वीक एगो, मतलब एक सप्ताह पहले, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया ना, पूरा कार्य क्या है, फिनिश्ड है। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया करते हैं, तो कौन सा वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो रिसीव्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। आई रिसीव्ड हिज लेटर आ वीक एगो। नेक्स्ट है सी हर फीस एस्टरडे, मतलब एस्टरडे को मैंने फीस क्या करी, तो क्या होगा, पे होगा कि पेड, तो एस्टरडे दिया है तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, तो क्या होगा, पे, पेड, पेड, तो क्या आ जाएगा, पेड। इसमें हमने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में कोई कार्य क्या हो, फिनिश हो गया हो, उसके लिए स्टेड लो, एगो, बिफोर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, या एग्जैक्ट डेट। सेकेंड में हमने पढ़ा था इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम दिया हो, इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता। फिर हमने पढ़ा कोई हैबिट पास्ट की दी हो, इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन यूज टू लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते, ये ध्यान रखेंगे। और निगेटिव में तो पता है डिड नॉट, और इंट्रोगेटिव में डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम आज पढ़ेंगे दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडिफिनिट फ्यूचर टेंस। हमने क्या पढ़ लिया, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट वीडियो, इसको आप लोग देख लीजिएगा, सब कोई जरूर देखिएगा, तो उससे भी हमें सिंपल इंडिफिनिट टेंस का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस हमने बचपन में पढ़ा था, गागी हो कोई का, जैसे वह कार्य कर रहा होगा, या वह गाना गा रही हो, वह गाना गाएगी, ऐसे दिया तो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। ये हमने बचपन से पढ़ कर, लेकिन जो एग्जाम में आता है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ये गा गी गे वाला नहीं पढ़ते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि वाक्य के अंत में गा होगी हो तो ये टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस, ऐसा नहीं। हम एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, सब्जेक्ट, विल, शैल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, फिर शैल, विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव में
हेल्पिंग वर्ब विल सेल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं सेल का यूज किसके साथ किया जाता है, आई बी के साथ सेल। अब बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं, बी। तो सिर्फ आई बी के साथ, ये आई ए लिखा है तो इसमें फर्स्ट हो गया, आई बी के साथ सेल, बाकी के साथ, बाकी इसमें बाकी निकला, बाकी के साथ बिल लगाया जाता है। तो ये हमने सिंपल सीखा, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो ये पहले से पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बिल सेल, फिर मेन का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। निगेटिव बिल सेल नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हमने सीखा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मतलब बिल सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल फ्यूचर टेंस जो बचपन से पढ़ते। अब हम कुछ सीखेंगे इसके नियम। पहले एग्जाम्पल दे देखते हैं। ही विल हेल्प यू, मतलब वह तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। तो ही है, फिर विल लगाएंगे, हेल्प यू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट है यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। ये भी क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। निगेटिव में क्या करते हैं, आई, फिर सेल, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, आई शैल नॉट रीड अ बुक। और इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, पहले तो विल ही ईट फूड। अब कुछ इसके नियम सीखेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या हमने सीखा, यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया हो तो उसके प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ दिया है, व्हेन, टिल, मतलब इसके वर्ड्स याद कर लेंगे। इफ दिया हो, व्हेन दिया हो, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस दिया हो, प्रोवाइडेड दैट दिया हो, बिफोर दिया हो, आफ्टर, etc। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या क्या दिया हो, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, ये एगो दिया हो, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार याद कर लेंगे, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर दिया हो, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल को थ्रू समझेंगे। क्या दिया है, आई सेल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट, मतलब प्रोवाइडेड दैट दिया है तो इसके पहले वाला वर्ड क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, मतलब इसके पहले वाला सेंटेंस। द आई सेल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स मी सैग 50K, मतलब 50K लिखा है, 50,000 देगा, मतलब तो 50K 50,000 कर सकते। नेक्स्ट है इफ यू कम हियर, यदि, इफ मतलब ये जो कंडीशनल वर्ड होते हैं इसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, जहाँ मतलब ये वर्ड दिए हो वहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, और इसके बाद जो भी तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है। जैसे इफ यू कम हियर आई सेल हेल्प यू, जैसे कर लेंगे। ऐसे इसमें इफ दिया है तो इसके पहले हम क्या यूज कर लेंगे, कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, मतलब इफ के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसके पहले वाला सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसे इसमें इफ दिया है तो इसके बाद हम प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर इसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडिफिनिट फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब रोल होता है, इंपॉर्टेंस मतलब क्या दिया हो, हेल्पिंग वर्ब विल सेल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता है। फिर क्या दिया हो, कोई इफ, एज सुन एज, लॉन्ग, अनटिल, अनलेस, ये सब दिया हो, ये प्रोवाइडेड दैट दिया हो, बिफोर एगो दिया हो, तो इसमें भी क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते। लेकिन जहाँ इफ से स्टार्ट हो रहा है वो वाला सेंटेंस क्या होता है,
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, उसके बाद वाला प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होता है। इतना ध्यान रख लेंगे। इफ, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर एगो दिया हो तो इसके बिफोर एगो वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और इसके बाद वाला सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। अब प्रैक्टिस करेंगे। पहला वर्ड सेंटेंस है ही विल रीड अ बुक। इसमें निगेटिव बनाना है तो विल के बाद क्या लगा देंगे, सिर्फ नॉट। अब इसमें कोई मेन वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म रहती तो वही रहेगी। फिर इसमें पॉजिटिव बनाना है तो नॉट हटा देंगे, वही आ जाएगा। सी विल गो टू हॉस्पिटल। व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। इसमें ब्लैंकेट होना चाहिए था तो क्या हो जाएगा, इट रैंस। क्या यूज करेंगे, इट रैंस, क्योंकि व्हेन या अनलेस वाला हमेशा सेंटेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहाँ रेंस कर देंगे। नेक्स्ट है बी शैल नॉट मेक चपाती। तो क्या कर देंगे इसको पॉजिटिव, तो बी शैल मेक चपाती। क्या कर देंगे, बी शैल मेक चपाती पॉजिटिव में। इसका निगेटिव करेंगे तो भाई बी शैल नॉट चपाती। तो हमने क्या सीखा, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसका इम्पोर्टेंट प्रयोग कब किया जाता है, जब इफ दिया हो, अनलेस दिया हो, बिफोर दिया हो, एगो दिया हो, प्रोवाइडेड दैट दिया हो, एज सून एज लॉन्ग एज, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस वाले जो वर्ड होते हैं उस वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है या सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो हमने आज दो सेंटेंस पढ़ा, सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमने देखा कोई कैर फिक्स्ड हो गया हो, हैबिट पास्ट के दी हो तो उसके साथ यूज टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये सब सीखा है। फिर हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या सीखा, सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब विल शैल फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने सीखा कि कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया हो, उसका जो उसके वर्ड होते हैं उस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है प्रिंसिपल क्लॉज का, उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इतना हमने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि जो कार्य के लिए होता है, ये जो चलने के वक्त होता है, जो कार्य चलने के वक्त होता है वह कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया, ये हटा दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग के लिए होता है जो चलने के वक्त होता है, मतलब जो अभी हो रहा हो उसमें क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ, मतलब मुकेश अभी आया है, जो कार्य के वक्त हो। इसमें गलत लिख दिया, जो कार्य के वक्त के समय होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, मतलब गर्ल्स क्या अभी खो खो खेल रही हैं। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी में हम क्या सीखते थे पहले बचपन में, रहा है, रही है, ये सब सीखते थे, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछता, हम एग्जाम के हिसाब से सीखे। मतलब जो कार्य चल रहा हो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ, मतलब मुकेश अभी ही आया है, कमिंग नाउ। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, मतलब लड़कियां अभी खो खो खेल रही, मतलब चल रहा है वो कार्य, खो खो खेल रही। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ क्या लगाते, आई एन जी, क्या लगा जाता, आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट लगाते। तो हमने क्या सीखा, पॉजिटिव में सब्जेक्ट, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ही सी इट नेम हो या सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज लगाते हैं,
आई के साथ क्या लगाया जाता है, एम। एम सिर्फ आई के साथ लगाया जाता है। और ही सी इट नेम आदि को छोड़कर जो भी मतलब सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर वर्ब लगाते हैं। तो हमने क्या सीखा, इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सी इट नेम, ये सिंगुलर नंबर दिया हो तो इज का, और आई के साथ सिर्फ एम लगा देते हैं। ही सी इट नेम ये सिंगुलर नंबर के बाद मतलब इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ क्या लगाते हैं, आर। जैसे यू हो गया, दे हो गया, देयर हो गया, बी हो गया, योर, तो क्या करेंगे, आर लगाएंगे। इतना हमने सीख लिया। फिर एग्जाम्पल, माई मदर इज कुकिंग फूड, तो हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो माई मदर क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। फिर मेन वर्ब कुक है, फिर उसके साथ क्या कर देते हैं, आई एन जी, तो कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, निगेटिव में क्या किया जाता है, सिर्फ नॉट लगाते। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी। तो क्या होगा, आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं मतलब चाय, अभी मैं चाय नहीं ले रही हूँ, तो ये क्या मतलब अभी चल ही रहा, आई एम नॉट टेकिंग टी। फिर आई शेल हेल्प हिम टू गेट द, दोबारा आ गया है क्या, दूसरी स्लाइड है फिर से। फिर क्या है, हम इंट्रोगेटिव सीखेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी लगा देते। तो क्या हो जाएगा, एम आई टीचिंग आ क्लासरूम, फिर क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू स्कूल। अब पढ़ेंगे हम कुछ इसके रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुछ वैसे वर्ड्स जो समय का सूचक का बोध कराए, वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। हमने तो सिंपल सा सीखा जो शुरू से पढ़ते आए कि सब्जेक्ट हो, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जे लगाते, नेगेटिव में नॉट, और इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमने शुरू से पढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। पहला है कि कुछ वर्ड जो समय का बोध कराए, मतलब नाउ दिया हो, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली, इटीसी। मतलब किसी वर्ड में सेंटेंस में क्या दिया हो, नाउ दिया हो, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट द मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली दी हो, तो वहाँ क्या किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमें याद कर लेंगे कुछ वर्ड जो समय सूचक हो, उसमें क्या दिया हो, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, नाउ, एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट दिया हो, तो वहाँ क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है, मिस्टर झा इज रीडिंग हिंदी इट प्रेजेंट, मतलब मिस्टर झा क्या है, हिंदी रीडिंग कर रहे हैं, इट प्रेजेंट अभी कर रहे हैं ना, इट प्रेजेंट दिया है, तो मतलब क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज, फिर मेन वर्ब रीड, फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, आई एन जी, रीडिंग हिंदी, फिर एट प्रेजेंट दिए है, इससे पहचान लेंगे। फिर क्या दिया है, ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, मतलब नाउ दिया है तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी। मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल सॉरी कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें क्या दिया, एट द मोमेंट, एट द इवनिंग, सॉरी एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट दिया हो, नाउ दिया हो, नाउ दिया हो, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नाइट, या करंटली दिया हो, तो उसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया, सी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डे, दीज भी दे देगा क्योंकि ये क्या है, इसका वो है प्लूरल फॉर्म है, तो सी इज स्टडिंग
फिजिक्स दीज डेज, मतलब इस दिनों में वो फिजिक्स स्टडी कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई वर्ड क्या हो, नाउ दिया हो, एट प्रेजेंट दिया हो, एट द मोमेंट दिया हो, और दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग दिया हो या करंटली दिया हो, तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट रूल है फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए भी वहाँ पर क्या करते हैं, कभी कभी फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए वहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे टू नाइट दिया हो, टुमारो दिया हो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, क्लॉक 5 AM, ओ क्लॉक है, ओ क्लॉक 5 AM, ओ क्लॉक 6 PM etc। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग पहले हमने क्या सीखा कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये सब दिया हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और सेकेंड रूल है फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ शब्द हैं, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, मतलब नेक्स्ट दिया हो, टुमारो दिया हो, टू नाइट दिया हो, या दिस मॉर्निंग, दिस नाइट, दिस इवनिंग, या क्लॉक में टाइम दिए, जैसे ओ क्लॉक, 5 o'clock, या 6 o'clock ऐसे दिया हो, तब हम क्या करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग वहां पर भी करते। एग्जाम्पल जैसे आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में पटना क्या है, छोड़ रहा हूँ। तो क्या करते, फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई ब्रदर इन लॉ इज कमिंग टुमारो, मेरे ब्रदर इन लॉ क्या है, टुमारो में आएंगे। तो टुमारो दिया हो, टू डे दिया हो, टू नाइट दिया हो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दिया हो, या 5 o'clock दिया हो, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज डांसिंग दिस इवनिंग, मतलब वह डांस इस इवनिंग में करेगी। तो दिस इवनिंग, दिस नाइट, दिस डे, ये सब दिया होता है, तब भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लगाया जाता, मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता है। जैसे सी हो गया, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लव, हेट, रिगार्ड, सेटिस्फाई, डिजायर, नो, विश, वांट, एडमिट, रिफ्यूज, प्रिफर, इंटेंट etc। मतलब मेंटली एक्टिविटी वाली कोई वर्ब दी हो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी पढ़ा था कि मेंटल एक्टिविटी दिया हो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करते बल्कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते। वैसे ही यहाँ पे नियम है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है। जैसे सी हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, नोटिस हो गया, सेटिस्फाई, हेट, लव, बिलीव, एडमिट, मतलब मेंटल एक्टिविटी वाली बात दी हो तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाया जाता। क्या बनाया जाता, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। जैसे दिया है सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, मैं मतलब उसके बारे में वेरी वेल, तो क्या है, नो दिया, तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, सी इज नोन हिम वेरी वेल, मतलब उसको मैं अच्छी तरह से जानता। तो हम क्या करेंगे, इज नोइंग मतलब कॉन्टिन्यूस न बना के इसका क्या बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ होगा सी नोज, नोज होगा सी नोज हिम वेरी वेल, मतलब ये क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। तो यहाँ इज भी नहीं होगा, यहाँ पास क्या होगा, सिर्फ नोज होगा, ए एन के बाद एस लगा देंगे बस। फिर क्या दिया, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, तो क्या है, यहाँ पास हम क्या करते, फील दिया है, तो फील दिया है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कर। तो क्या हो जाएगा, आई है, तो हमने सीखा था ही सी इट नेम हो, तब उसके मेन बार में
यस या यस लगाते, बाकी के साथ नहीं लगा, लेकिन आई दिया है तो नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई फील दैट यू आर राइट। नेक्स्ट है ही इज अंडरस्टैंडिंग इट। हमने पढ़ा था कि अंडरस्टैंड, बिलीव, कोई भी मतलब मेंटल एक्टिविटी वाली वर्ब हो उसमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता, तो ये क्या हो जाएगा, ही अंडरस्टैंड इट, तो ये सही होगा, ये क्या होगा, गलत। सी इज हैविंग ए हैंडसम हस्बैंड, इसमें क्या है, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सी हैज ये हैंडसम हस्बैंड। और यस या ई एस वाला फॉर्म हैज होता है, हैव का, हैव तो फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैज यस ये ई एस वाला तो हैज आएगा। तो हमने पढ़ा कोई मेंटली एक्टिविटी वाली वर्ब हो तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर कुछ नोट है, उपरोक्त वर्ब का सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते, लेकिन कुछ अंत में क्या करते, कोई विशेष मतलब दिया हो तब क्या किया जाता है, कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या सीखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई कार्य चल रहा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के लिए देते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी, निगेटिव नॉट कर देते हैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी। फिर हमने सीखा है कि कुछ समय का सूचक का बोध करे, उसमें भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया। इसके लिए कुछ वर्ड हम पहचान लेंगे, नाउ दिया हो, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट दिया हो, नेक्स्ट डे दिया हो, नेक्स्ट वीक, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग दिया हो, इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे टुमारो दिया हो, टुडे दिया हो, नेक्स्ट वीक दिया हो, नेक्स्ट मंथ दिया हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन मेंटली एक्टिविटी वाली वर्ब दी हो तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इतना हमने कॉन्टिन्यूअस से सीखा। अब नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब, यदि कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है, आई एन जी, तो क्या होगा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या रहती है, वाज वाज बियर होती, क्या होती है, वाज बियर, तो ही सी इट नेम, और आई के साथ ये सिंगुलर नंबर हो तो वाज, बाकी के साथ क्या लगाते हैं, बियर। तो यहाँ मैंने लिख दी है, आई ही सी इट नेम वाला ये सिंगुलर नंबर हो उसके साथ वाज लगाते हैं, और बाकी के साथ क्या लगाया जाता है, बियर लगाया जाता है। जैसे आई वाज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, देखो यस्टरडे भी दिया है और मॉर्निंग दिया, मतलब पहले का बार, तो क्या है, फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई वाज, तो क्या हो गए, आई दिया है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज, फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म तो रीड, उसके साथ आई एन जी तो रीडिंग दिस बुक। फिर नेक्स्ट है दे वेयर रीडिंग अ बुक, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर, ही सी इट नेम, या आई हो तो उसके साथ वाज, बाकी के साथ वेयर लगाया जाता है, तो दे वेयर रीडिंग अ नोटिस। नेगेटिव में सिर्फ नॉट कर देंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाज वेयर, फिर नॉट, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, वाज वेयर पहले, फिर वही स्ट्रक्चर रहता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आई जे, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई वाज नॉट राइटिंग दिस बुक यस्टरडे, दे वेयर नॉट कमिंग होम, वाज आई रीडिंग अ बुक, तो वाज है, वाज के साथ आई सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी, फिर अ बुक, फिर वेयर यू गोइंग टू स्कूल, तो वेयर के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, वेयर, तो वेयर, फिर मेरा फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे कोई पैरेलल एक्शन दिया हो, ये तो हमने बेसिक पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हो, कोई पैरेलल एक्शन दिया हो या कंटिन्यू इन पास्ट में कोई दो समान कार्य दिए हो, पास्ट में हो रहे हो, तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते। जैसे कोई पैरेलल, जैसे मैं
ऑफिस में वर्क कर रहा था, मेरी वाइफ क्या है खाना बना रही थी। तो ये पहला रिएक्शन है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं दोनों सेंटेंस में, एक में नहीं दोनों में। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई कार्य मतलब समान टाइम में समान कार्य, समान समय में दो समान कार्य हो रहे हों, मतलब एक ही टाइम में दो कार्य हो रहे हों, वहाँ क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी माँ खाना बना रही है और मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या है, एक समय में दो कार्य हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे व्हाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड, मतलब मैं अपना कार्य भी कर रहा हूँ और मेरी वाइफ भी खाना बना, मतलब एक समय में दो कार्य हो रहे हैं। तो वहाँ पास क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाए। दोनों सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाए, ध्यान। इसके लिए व्हाइल दिया रहता है, हम पहचान लेंगे कि ये पहला एक्शन। जैसे व्हाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, मतलब मेरी माँ गा रही थी और मैं सो रहा था, मतलब दोनों एक समय में एक कार्य है, एक समय में दो समान कार्य हो रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करती है। नेक्स्ट नियम है, रूल है कि कोई कार्य क्या लॉन्ग शॉर्ट एक्शन हो या नहीं हो, तो वहां पर क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई कार्य क्या हो, लॉन्ग हो और शॉर्ट हो, दो कार्य दिए हो, एक लॉन्ग दिया हो एक शॉर्ट। यदि लॉन्ग दिए है तो कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट दिए है तो B2, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। हमने क्या दिया, पढ़ा, पैरेलल एक्शन दिया हो, मतलब एक समय में दो समान कार्य, जैसे मेरी माँ खाना बना रही है और मैं पढ़ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। फिर हम सेकंड पढ़ा कि कोई कार्य क्या लॉन्ग और शॉर्ट में दिया हो, तो जो कार्य लॉन्ग होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस, जो शॉर्ट में होगा मतलब B2 फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में होगा। जैसे वाई वाज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फादर केम, मतलब जब मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी मतलब काफी समय से देख, उसी समय क्या है, मेरे पापा आ गए, व्हेन माई फादर केम। तो टीवी तो काफी टाइम से देख रहा होगा, तो ये लॉन्ग कार्य है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, मतलब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया लॉन्ग फॉर्म। और शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, तो माई फादर केम हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, मतलब जब मैं फ्लोर को क्लीन कर रहा था तब क्या है, मुझे कॉइन मिला। तो मतलब मैं फ्लोर को काफी टाइम से क्लीन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग कम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो थोड़े वक्त के लिए कार्य हो तो उसमें क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या इंडिफिनिट पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइंड का सेकेंड फॉर्म, फाउंड, तो ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही वाज क्लीनिंग द फ्लोर, जब मैं फ्लोर को क्लीनिंग करा तब मुझे एक सिक्का मिला। प्रैक्टिस है इसी सेंटेंस की। क्या लिखा है, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। सी इज डांसिंग वेरी वेल, तो क्या है, इंट्रोगेटिव, तो इज पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट सी, फिर डांसिंग वेरी वेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, आई एम नॉट टीचिंग द फिजिक्स, तो इसके क्या कर देंगे, पॉजिटिव, आई वॉज नॉट टीचिंग द फिजिक्स, तो पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट हटा देंगे, फिर टीचिंग द फिजिक्स, पॉजिटिव में क्या होगा, नॉट हट जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो एम यहाँ आ जाएगा, फिर आई रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने क्या सीखा, सिंपल पास्ट टेंस में क्या दिया हो, फिनिश वर्क हो, इसके लिए यस्टरडे दिया हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, बिफोर, एगो, ये सब दिया हो, तो क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और कोई हैबिट पास्ट की दी हो तो उसके साथ यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्या सीखा था, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें क्या है, शैल ये बिल का यूज करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव नॉट, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने सीखा सिंपल फ्यूचर टेंस में कि जैसे कोई मतलब उसमें
कंडीशनल सेंटेंस दिया हो, जैसे इफ दिया हो, एज लॉन्ग एज दिया हो, अनटिल दिया हो, अनलेस दिया हो, एज सून एज दिया हो, ये सब दिया हो तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इफ वाले सेंटेंस में सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो इफ के बाद वाला सेंटेंस होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, कोई कार्य चल रहा है तो उसमें हमने सीखा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव में। फिर हमने सीखा सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ प्रयोग, जैसे नाउ दिया हो, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये सब दिया हो तो क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब फिर हमने सीखा था कोई कार्य फ्यूचर में हो, जैसे टुमारो हो, टू नाइट हो, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक दिया हो, तब भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर हमने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या सीखा था, इट वाज वियर हो, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। हमने सीखा था ही सी इट नेम, ये आई के साथ वाज लगाते हैं, बाकी साथ वियर। नॉट में निगेटिव में हम नॉट कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। फिर हमने सीखा जब कोई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज, जब कोई कार्य क्या हो, पैरेलल दिया हो या उसी समय हो, मतलब एक समय में दो कार्य हों, वहां क्या किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दोनों सेंटेंस में क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर हमने सीखा कि कोई कार्य लॉन्ग और शॉर्ट में दिया हो तब भी हम क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो लॉन्ग वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट वाला जो कार्य दिया था उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगी होती है। तो आज हमने सीखा चार टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब सीखा। इसको हम बार बार वीडियो देख के